न्यू जेन वर्सेस ओल्ड जेन एनिमे। यहाँ पर हम आए दिन इंटरनेट के ऊपर ये डिबेट देखते हैं कि भाई क्या पुराने ओल्ड जेन एनिमे के कैरेक्टर्स हमारे न्यू जेन एनिमे के कैरेक्टर्स को हरा पाएंगे। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं भाई, जहाँ पर मैंने 6 ओल्ड एंड न्यू जेन एनिमे के कैरेक्टर्स को लिया है और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने जाएंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे और हम यहाँ पर लॉजिक का यूज करके इन दोनों के फीट्स का यूज करके फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे कि भाई इनमें से कौन आएगा एक विनर। और हाँ, यहाँ पर मैं बस एनिमे का ही यूज करने वाला हूँ। जो भी अभी तक इन सारे एनिमेस को जो कि मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ उनके अंदर दिखाया गया है वही तक ये वीडियो लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप मांगा के अंदर जो भी इन्होंने किया है उसको प्लीज ब्रिंग आउट मत करना। तो यहाँ पर दोनों साइड पे हमारे पास 6 एनिमे प्रोटैगनिस्ट हैं और यहाँ पर हमारी फाइट की भाई शुरुआत ही होती है बाय गोकू वर्सेस साइटामा। पहले ही मैचअप में कंट्रोवर्सी। तो अब यहाँ पर अगर हम साइटामा की बात करें तो साइटामा ने अनइमेजिनेबल फीट्स दिखा रखे हैं एनिमे के अंदर। यहाँ पर उसने अपने एक पंच से पूरा का पूरा मीटियोर डिस्ट्रॉय कर रखा है। चांद पे गिरने के बाद उसको डैमेज दे देता है चांद को ही ये, एंड देन वहां से ये लाइट स्पीड पे दोबारा अर्थ पे आ जाता है। इवन बोरोस जैसे बहुत ही खतरनाक एलियन को हराना जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे स्पेस को कॉन्कर कर रखा था। साइटामा हैज शोन अ लॉट ऑफ फीट्स, बट यहाँ पर ये गोकू के लिए इनफ नहीं है। गोकू यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत पुराना एनिमे कैरेक्टर है एंड उसके एज भी साइटामा से बहुत ही ज्यादा है, मतलब डबल द एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर गोकू एक बैटल जीनियस है, उसके पास अनइमेजिनेबल पावर है। वो टाइम मैनिपुलेशन को भी बीट कर चुका है, स्पीड में वो साइटामा से भी ज्यादा तेज मूव कर चुका है एंड उसके फीट्स अनइमेजिनेबल हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करना, हर नए दिन पे गॉड से फाइट करना जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को भाई अपने टैप से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लाइट से भी दुगनी स्पीड पे फाइट करना, ऑपरेट करना, अपने बॉडी को हिलाना, दीज आर अनइमेजिनेबल फीट्स जो कि यहाँ पर अभी तक साइटामा ने हमको नहीं दिखाए हैं एनिमे के अंदर। एंड आई नो कि यहाँ पर साइटामा का मेन ट्रोप ही है कि ही इज लिमिटलेस, बट सो इज गोकू। गोकू भी यहाँ पर लिमिटलेस ही है जो कि बार बार और स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। तो यार यहाँ पर मेरे ख्याल से एज लेगा गोकू एंड वो साइटामा को हरा देगा। तो यहाँ पर हमारे ओल्ड जेन प्रोटैगनिस्ट के पास जाता है ये पहला पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरे राउंड में आ रहे हैं मंकी द लूफी फ्रॉम वन पीस एंड सिंड्रा फ्रॉम फायर फोर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लूफी की एंड इसका गियर 5 बहुत ही फास्ट है और इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी भी है जो कि फ्यूचर में 5 सेकंड्स आगे का देख सकती है। और यहाँ पर अपने गियर 5 के अंदर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर किसी भी चीज को रबड़ में बना सकता है जिसको ये टच करे, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े अटैक्स को पूरी तरह नलिफाई कर देता है। और इसकी बॉडी भी अपने आप को किसी भी फॉर्म या शेप में कन्वर्ट कर सकती है। बट अगर हम यहाँ पर सिंड्रा की बात करें तो ये लूफी से भी बहुत ज्यादा फास्ट है और यहाँ पर एनिमे में इसको दिखाया भी गया है जहाँ पर इसकी मूवमेंट को ट्रैक करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और जहाँ पर लूफी बस अपने पंचेस या हाकी से फाइट करता है, सिंड्रा यहाँ पर बहुत सारी अलग एबिलिटीज को यूज करता है। अनप्रेडिक्टेबल एंगल से अटैक करना, एरियल मोबिलिटी मेंटेन करना, ये लूफी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी फाइट के अंदर। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई लूफी गियर 5 के अंदर चीजों को रबड़ में कन्वर्ट कर देता है, बट वो सिंड्रा पे काम नहीं करेगा। सिंड्रा का जो अल्टीमेट फॉर्म है, सिंड्रा बंसो मैन, उस फॉर्म में आकर उसके पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर होती है। वो सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि लाइफ, डेथ और फिजिकल मैटर्स को भी रूल कर सकता है। इसी वजह से वो थ्योरी के अंदर लूफी की इस रबड़ प्रॉपर्टी को ही रिमूव कर सकता है। भाई ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इन दिस फाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लूफी बहुत ही वीक है। लूफी यहाँ पर अगर अपना एक क्लीन कोटेड हाकी मार देता है ना सिंड्रा को, तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही बुरी बन जाएगी हमारे सिंड्रा के लिए। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर सिंड्रा के पास ज्यादा अच्छी एबिलिटीज हैं देन लूफी एंड इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट जाता है हमारे न्यू जेन एनिमे को। अब यहाँ पर थर्ड बैटल के अंदर आ रहे हैं भाई इचिगो कुरोसाकी वर्सेस सतोरू गोजो। लेकिन इससे पहले यार अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को ऐसे और लगातार वीडियोस के लिए, एंड कमेंट भी करना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड कमिंग बैक ऑन आवर बैटल, यहाँ पर हम देखते हैं इचिगो वर्सेस गोजो की बैटल होते हुए। देखो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही लव्ड कैरेक्टर है और इनकी फाइट सही में विटनेस करने लायक होगी, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर इचिगो इस फाइट को जीत लेता है और इसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अगर रॉ स्टैट की बात
बात करें तो इचिगो की स्पीड, अटैक पोटेंसी और ड्यूरेबिलिटी गोजो से काफी ज्यादा ऊपर स्केल करती है। ब्लीच के एनिमे के अंदर ही यहाँ पर जिन जिन बंदों से इचिगो फाइट करता है भाई वो प्लैनेटरी लेवल तक होते हैं, जो कि जुजुत्सु काइसेन से बहुत बियॉन्ड है। अब आते हैं यहाँ पर सबसे बड़े सवाल के ऊपर, कैन ही बाईपास इन्फिनिटी। गोजो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इन्फिनिटी। अब इस फाइट के अंदर इचिगो के स्पिरिचुअल अटैक्स या ओवरवेलमिंग पावर कितनी देर तक इन्फिनिटी का सामना कर पाती है या इन्फिनिटी कितनी देर तक उनको संभाल पाएगी, इसी पे डिपेंड करती है। एंड बहुत सारे बंदे मानते हैं कि यहाँ पर इचिगो की ओवरवेलमिंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास कर देगी। ब्लीच के अंदर ग्रैंड रैकीरो नाम का एक बहुत ही पावरफुल अटैक है जो कि यहाँ पर इचिगो यूज कर सकता है अपने हॉर्न ऑफ सैल्वेशन फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर यह अटैक इतना ज्यादा पैक रहता है विद स्पिरिचुअल प्रेजेंस कि ये भाई स्पेस एंड टाइम को ही बेंड करने लगता है, डिस्टोर्ट करने लगता है। जब यहाँ पर इचिगो अपने गेट्सुगा टेंसो एंड ग्रैंड रैकीरो को मिक्स करेगा ना, तो यहाँ पर लेजर बीम बहुत ही पावरफुल बनकर आती है। जैसे जैसे ये ट्रैवल करती है वैसे वैसे भाई स्पेस एंड टाइम को भी डिस्टोर्ट करने लगती हैं। एंड यहाँ पर जब ये इन्फिनिटी के पास पहुंचेगी तो मोस्ट लाइकली इन थ्योरी ये इन्फिनिटी को ब्रीच भी कर सकती है, और ये रीजन दिया जाता है बाय अ लॉट ऑफ डिबेटर्स ऑनलाइन। वही बात अगर बात करें डोमेन एक्सपेंशन की तो यहाँ पर ऑफ कोर्स तो जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे हाकी अगर लग जाती है सिड्रा को तो भाई गेम खत्म हो सकता है। इधर भी अगर डोमेन हिट कर जाता है इचिगो को तो गेम ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। बट यहाँ पर इचिगो की स्पीड बहुत ज्यादा फास्टर है देन गोजो, और उसके स्पिरिचुअल अटैक्स भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है देन गोजोस अटैक। और यहाँ पर जाता है हमारे ओरिजिन एनिमे को 2-1 का स्कोर लाइन चल रहा है अभी। एंड यहाँ पर अब हमारे फोर्थ बैटल के अंदर आ रहे हैं नारुतो फ्रॉम नारुतो एंड आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आस्था एक बहुत ही पावरफुल न्यूज एंड एनिमे प्रोटैगनिस्ट एंड कैरेक्टर है। यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी एंटी मैजिक हैक्स पावर, जो कि सामने वाले के मैजिक एबिलिटीज को पूरी तरह निगेट कर देती है। और क्लोज कॉम्बैट के अंदर ही कैन बी रियली डेंजरस क्योंकि यहाँ पर उसकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और अपने परफेक्ट डेवल यूनियन फॉर्म के अंदर ही कैन बी मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल थ्रेट। बट यहाँ पर नारुतो के सामने हमारा आस्था बस सफर ही करेगा एंड अपनी आस्था को खो देगा क्योंकि यहाँ पर नारुतो का बैरियर मोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर ये गॉड लाइक बीइंग से फाइट करता है एंड उनको बढ़िया टक्कर देता है अपने फॉर्म के अंदर, जो कि यहाँ पर उसको प्लैनेटरी लेवल का बना देती है कंपेयर टू मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल ऑफ आस्था। और यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो अगेन बहुत सारे फीड्स हमको थ्रू आउट द एनिमे बताते हैं कि नारुतो कैन बी अ लिटिल फास्टर देन आस्था। इसके बाद यहाँ पर उसके पास 100 और 1000 ऑफ क्लोन्स की एबिलिटीज भी है जो कि आस्था को ओवरवेलम कर सकती हैं। एंड आस्था का एंटी मैजिक किसी भी तरह से वर्क नहीं करेगा नारुतो के चाक्रा के ऊपर, क्योंकि चाक्रा कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है। और ये सारी चीजें हमको बताते हैं कि ये फाइट बहुत जल्दी ही एंड हो सकती है हमारे नारुतो के फेवर में। अब यहाँ पर हमारे फिफ्थ बैटल के अंदर आ रहे हैं डेकू वर्सेस गॉन, माय हीरो एकेडमिया वर्सेस हंटर हंटर। और यहाँ पर अगर हम अडल्ट गॉन की बात करें तो ही इज रियली टेरिफाइंग। अडल्ट गॉन यहाँ पर अपने नॉर्मल बेस गॉन से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है एंड बहुत ही टेरिफाइंग होता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि पीटो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सेकंड्स में किलोमीटर कवर कर सकता है वो इसको देख भी नहीं पाता एंड पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। अडल्ट गोन यहाँ पर रिलाई करता है अपने एस्ट्रोनॉमिकली बूस्टेड जाजेंकेन पे, जो कि एक बहुत ही मैसिव एंड फोकस स्ट्राइक होती है ऑफ प्योर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ऑरा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए उसको पूरी तरह स्टिल स्टैंड करना पड़ता है एंड इसको चार्ज अप करना पड़ता है। और यहाँ पर अपने अडल्ट फॉर्म के अंदर वो माउंटेन्स को पंच करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेकू की तो अपने फाइनल आर्क के अंदर उसने कमाल ही कर दिया भाई। ही पंचेस सो हार्ड कि पूरा का पूरा स्काई क्लियर हो जाता है उसके पंच के शॉक वेव्स की वजह से। और यहाँ पर डेकू गियर शिफ्ट नाम के एक वर्क का यूज करता है जो कि किसी भी चीज को छूने पर उसका इनर्शिया स्पीड को चेंज कर देता है इवन हिमसेल्फ, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। एंड यहाँ पर दोनों एनिमेस को अगर हम कंपेयर करें तो डेकू ऑब्जेक्टिवली ज्यादा फास्टर है देन गॉन। वही पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जहां पर गॉन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर रखता है, डेकू यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर रखता है अपने पास।
और सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर यहाँ पर यह आता है कि जब यहाँ पर कौन अपने अडल्ट फॉर्म को यूज़ करता है, इसका टोल बहुत ही मैसिवली होता है उसके बॉडी के ऊपर, एंड बाद में वो पूरी तरह बर्न आउट होकर नियर दैट स्टेट में पहुंच जाता है। बट डेकू यहाँ पर अपने पूरे के पूरे पावर को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, एंड यहाँ पर वो कभी भी ऐसे हालत में नहीं पहुंचा अंटिल द एंड जहाँ पर उसकी हालत मरने लायक हो चुकी हो। तो यहाँ पर तो आई थिंक डिसाइसिवली डेकू विंस दिस फाइट। तो यहाँ पर हमारा स्कोर हो चुका है अब 3 टू द ओल्ड जेन एनिमे एंड 2 टू द न्यू जेन एनिमे। और अब यहाँ पर हमारे फाइनल बैटल के अंदर हम बात करने वाले हैं सन जिन वू सोलो लेवलिंग वर्सेस एंड साइमन फ्रॉम गुरन लगान। अगर हम यहाँ पर सन जिन वू की बात करें तो भाई वो अब शैडो मोनार्क की पावर को प्रॉपरली अवेक कर चुका है। मैसिव शैडो आर्मी को कमांड करता है, जैसे इग्रिस, बीरो, आयरन, टैंक, टस्क और ये सारे के सारे बंदे एक आइलैंड या कॉन्टिनेंटल लेवल तक स्केल करते हैं। एंड किंग बीरो को यह हरा चुका है, एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा सुपीरियर बन चुका है। हाई स्पीड रीजनरेशन एंड रिकवरी भी इसके पास है। टेलीकिनेटिक फोर्स को भी भाई यूज कर सकता है और अपने बैटल IQ एंड कॉम्बैट में भी भाई ये बंदा बहुत ही सुपीरियर बन चुका है बस सीजन 2 के अंदर। बट यहाँ पर इसका जो एनिमी है भाई, ही इज जस्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल। अगर हम साइमन की बात करें तो अपने एनिमे के एंड तक ये बंदा पूरी तरह अलग ही अनइमेजिनेबल फीट्स पे ऑपरेट करता है। इसकी जो मेगा की पावर है ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भाई ये सारे बंदे जो हैं ये गैलेक्सीज को उठा के एक दूसरे की तरफ फेंक रहे होते हैं। मतलब ये बिल्कुल ही निगेट क्या भाई माइनस कर देते हैं हमारे सन जिन वू की अभी तक जितनी भी उसके पास पावर है उसको। और जहाँ पर हमारे सन जिन वू के पास शैडो एक्सचेंज या रीजनरेशन की पावर है, साइमन यहाँ पर स्पाइरल पावर के ऊपर ऑपरेट करता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ पर ये बंदा बार बार अपने लिमिट्स को ब्रेक करता रहता है एंड और भी पावरफुल होता रहता है, लाइक इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो मैचअप है ये तो मुझे पता है भाई कि अनफेयर है टूवर्ड्स सन जिन वू, बट यार मेरे को यहाँ पर रिसर्च के दौरान कोई भी ऐसा और जन मिल नहीं रहा था जो कि यहाँ पर सन जिन वू को टक्कर दे पाए। लाइक रियली यहाँ पर जो भी बंदे मुझे मिल रहे थे वो पूरी तरह या तो वीकर साइड पे थे या स्ट्रॉन्गर साइड पे थे सन जिन वू के। कोई भी इसका मैच मुझे मिल नहीं रहा था एंड इसलिए यहाँ भाई मेरे को इसको लेकर जाना पड़ा। बट इवन तो यहाँ पर ओल्ड जेन इस बैटल को जीत लेती है विद डिसाइसिव 4-2 की लीड। मेरा भाई एक और प्लान है एक और वीडियो बनाने का जहां पर मैं इसको एक फुल ऑन टूर्नामेंट जैसा बनाऊं, जहां पर हम इन 6 वर्सेस 6 या इवन मोर कैरेक्टर्स की फाइट कराएं और देखेंगे भाई यहाँ पर अगर हम 2 वर्सेस 1 या 3 वर्सेस 1 या 3 वर्सेस 4 का सिनेरियो लेकर चलते हैं तो कौन जीतेगा। और भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से सन जिन वू आराम से इस फाइट को बहुत ही डोमिनेट कर देगा न्यू जेन के लिए। तो अगर आपको भाई वो वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करो भाई, तभी मेरे को पता चलेगा कि यस आपको एक पार्ट 2 भी चाहिए या इसका दूसरा वर्जन भी चाहिए इसी कॉन्सेप्ट का। एंड सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे चैनल को। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।